क्या कहेंगे लोग, इसी में एक दोष है जिसको बोलते हैं नैकट्य दोष, निकटस्थ दोष। बहुत नजदीक रहने वाले लोग अक्सर एक दोष में आ जाते हैं, उस दोष का नाम है नैकट्य अथवा निकटस्थ दोष। जैसे जो वस्तु जहां की ज्यादा प्रसिद्ध होती है, उस शहर के लोग उस वस्तु को ज्यादा नहीं खाते, दूसरों को खिलाते हैं, लेकर जाते हैं, खुद तो आपस में उसकी कमियां गिनाने लगते हैं। अब वो बात नहीं रही, पहले ठीक था, अब नहीं वो बात। निकटस्थ दोष है, नैकट्य दोष बोलते हैं इसको। एक बड़ी बात कहने जा रहा हूं, जितने भी तीर्थ हैं, वृंदावन, अयोध्या, मथुरा, काशी, हम सब जाते हैं, दर्शन करते हैं, वहां की मिट्टी को भी उठाकर अपने शीश पर लगाते हैं, पर यहां रहने वाले लोग जरूरी नहीं है, बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि वो धर्मवान हो ही जाएं। क्यों? क्योंकि दिए के नीचे अंधेरा दिखता है। हमारे साथ चलने में बहुत बार हमने देखा है, हमारे साथ संगीत में कुछ बच्चे चलते हैं, आए तो तीर्थ से हैं, लेकिन उनमें है धरती भी नहीं। तीर्थ को उल्टा कर दो तो धरती कहते हैं कट कट के जो बिल्कुल थोड़ा बचा हो, वो भी नहीं। कभी पान मसाला खाकर, कभी यहां देखेंगे, कभी वहां देखेंगे, कभी मोबाइल चालू हो जाएगा, कभी स्टेटस अपडेट होगा, और न जाने क्या क्या धर्म कर रहे हैं साहब। हमारे साथ देखो साउंड वाले भैया चलते हैं, कितने बढ़िया इंसान है। हमारे साथ संगीत वाले बढ़िया बच्चे चलते हैं। जितने गड़बड़ होते रहते हैं, हम हर बार छाटते रहते हैं, वो नैकट्य दोष लगने न पावे किसी तरह से। हाँ, ये सब बताने के पीछे भाव है मात्र। नैकट्य दोष सबसे ज्यादा लगता है तुम्हारे माँ बाप के। जब तुम अपने माँ बाप के बहुत नजदीक रहते हो तो आपको उनमें कमियां दिखती हैं। तुम्हारे अपने मंदिर के तुम सन्निकट रहते हो, तुम्हें वहां भाव नहीं लगता, मन नहीं लगता, तुम्हें लगता तीर्थ में जाएंगे। तीर्थ में जाकर के तुम अपना पूरा शरीर थका देते हो, तुम अपना पूरा महीनों की जो कमाई है वो लगा देते हो, आने में, जाने में, रहने में, खाने में, पीने में। अधिकतर पैसा उस चीज में लगता है जिसमें तीर्थ से संबंधित कोई भी खर्च नहीं है। मैं एक बात कहूं, तीर्थ जाना सौभाग्य की बात है, तीर्थाटन करना भाग्य प्रारब्ध की बात है, करना ही चाहिए। लेकिन तुम्हारा तीर्थाटन तब ज्यादा संपन्न होगा, तब पूर्ण होगा, जब तुम्हारे घर का मंदिर भी तुम उसी तरह से मानो और उसकी सेवा उसी तरह करो, उसके प्रति भी भाव वैसा रखो। वो भी परमात्मा है, वो भी ईश्वर है, वो भी शक्ति पुंज है, ऐसा मानकर उसकी भी साधना करो। मंदिर में आप पेपर बिछा करके भगवान को बिठा रखे हो, महीनों आपका आसन बदला नहीं जाता भगवान का, महीनों मंदिर पोछा साफ किया नहीं जाता, और तीर्थ में जाकर आप पुण्य अर्जन करने जा रहे हो। हाँ, तीर्थ करिए, पर तीर्थ की विधि जानिए। शिव महापुराण कहती है कि जो कुछ प्रारंभ करना है अभी से, इसी समय से, यहीं से प्रारंभ करिए, अपने आप से प्रारंभ करिए। पहले खुद को ठीक करिए, आसपास की व्यवस्था ठीक करिए, अपने घर का मंदिर ठीक करिए, अपने मोहल्ले का मंदिर ठीक करिए, फिर तीर्थाटन करिए। आपको पहली ही बार में, पहले ही रन में और फर्स्ट टाइम में ही आपको उसका लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा, उसमें देर नहीं लगेगी। और जैसे ही आप ये सब करोगे तो आपको पता लगेगा कि आपका भाव परिवर्तित हो रहा है। परमात्मा सर्वत्र है, परमात्मा सब जगह है, परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। जहां पूजा पाठ ज्यादा हो रहा है, जहां धर्म ज्यादा हो रहा है, वहां थोड़ी एनर्जी ज्यादा है, वहां ताकत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन कम ताकत तुम्हारे घर में भी नहीं। तो भगवान से खूब प्रार्थना करो कि मुझे उस लायक बनाओ, मैं अपने घर से ठीक करना प्रारंभ करूं,
कि पहले खुद को ठीक करूं, फिर घर ठीक करूं, फिर क्षेत्र ठीक करूं और उसके बाद अपने प्रदेश को, देश को ठीक करूं। हाँ? हमारी साफ सफाई बेहतर हो, स्वच्छता निर्मलता हो। पूजा करने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए? निर्मलता चाहिए, स्वच्छता चाहिए। तुमने स्नान कर लिया, कपड़े नए धारण कर लिए, पर क्या तुम्हारे घर के अंदर सब तरफ स्वच्छता है? परमात्मा को आने के लिए वो किधर से आएंगे, कहां से आएंगे और कहां बैठेंगे? केवल मंदिर में? अपने घर का, मैंने हर बार कहा होगा, अपने घर का पावदान, आपके घर की टॉवेल, आपके घर के पर्दे, आपके घर का सोफा कवर, आसपास की जो चीजें हैं उनको स्वच्छ और निर्मल और व्यवस्थित रखिए। इससे दरिद्रता नष्ट होती है और लक्ष्मी का वास होता है। जब सब तरफ से तुम स्वच्छता, निर्मलता व्यवस्थित कर लेना तो तुम समझना परमात्मा आएंगे तुम्हारे पास और फिर तुम्हें प्रार्थना का फल मिलेगा। फिर आपको उसका लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। फिर आप देखिएगा आपके जीवन में एक अलौकिक परिवर्तन होगा। और मैं तो आपको एक और बात कहूं, ये सब मैं केवल तुम्हें सुधारने के लिए बता रहा हूं। तुम जिस नाथ की, जिस कृपा निधान की गाथा सुन रहे हो, वो तो तुम्हारी हर कमी के साथ तुम्हें स्वीकार कर लेता है। तभी तो तुम बिगड़े हुए हो, वरना सुधर नहीं गए होते। नहीं सुधरने का कारण भी मुझे लगता है महादेव की कृपा और करुणा है। तो तुम्हारी तरफ से तुम्हारी वाली प्रार्थना कि अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। हमारा मंदिर ठीक नहीं है, हम बजाने में कभी कभी बोलते नहीं हैं। अगर अब हमको देखोगे तो अगली बार कैसे काम मिलेगा? अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो फिर कैसे बाबू से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर
सूत जी महाराज कहते हैं सनकादिक ऋषि, आप उनकी गाथा सुनने जा रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उनका गुणानुवाद सुन रहे हैं जो इस संसार के परम तत्व में व्याप्त है। ये कर्णरंध्र, ये कर्ण द्वार से जिनका नाम प्रवेश करके सीधा हृदय प्रदेश में अभिषेक करता है, वो देवादेव महादेव आशुतोष, शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता, जिनकी महिमा ब्रह्मा आदि देवता भी गान कर नहीं सकते, आप उनकी गाथा श्रवण कर रहे हैं। एक बात कहूं, भगवान राम और भगवान कृष्ण वंदन है, नमन है, बारंबार प्रणाम। लोकापवाद में नहीं पढ़कर मैं बिल्कुल नितांत अपनी भावना व्यक्त कर रहा हूं, बहुत गौर से सुनिएगा। भगवान राम जगत वंदित हैं, लोक वंदित हैं, विश्व वंदित हैं। हाँ जी, ना जी, हाँ, समूचा विश्व भगवान राम की पूजा करता है। समूचा विश्व राम लला के चरणों में अनुराग और प्रीति करता है। लेकिन आपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पुत्रों का मंदिर नहीं देखा होगा। क्या आपने लवकुश का मंदिर नहीं देखा होगा? भगवान कृष्ण समूचे विश्व में हर संप्रदाय में पूजे जाने वाले देवता हैं। देशियों से ज्यादा विदेशी उन्हें पूजते हैं। लेकिन आपने उनके भी बच्चों के मंदिर न देखे होंगे। आपने अनिरुद्ध के, प्रद्युम्न के मंदिर नहीं देखे होंगे। ना तो आपने अलग से रुक्मणी का अथवा सीता का मंदिर देखा होगा। लेकिन जिनकी गाथा आप श्रवण कर रहे हैं, इनके दो पुत्र हैं। एक का नाम, छोटे का नाम गणेश है और बड़े का नाम स्वामी कुमार है। दोनों के ही मंदिर आपने देखे। स्वामी कुमार कार्तिकेय भगवान साउथ में सबसे ज्यादा सर्वाधिक पूजे जाने वाले देवता है। हाँ, और बाबा गणेश को तो क्या कहें, समूचे विश्व में पूजते हैं। हर मंगल कार्य में, हर शुभ काम में, हर श्रेष्ठ काम में सबसे पहले पूजे जाने वाले बाबा गणेश हैं। प्रथम पूज्य बोले मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, 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 विद्यावारिधि भाग्य विधाता, विद्यावारिधि भाग्य विधाता, मोदक प्रिय मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, जो विद्या के वारिधि हैं और भाग्य के विधाता हैं गणेश जी। हर मंगल कार्य में प्रथम पूज्य हैं। इनके छोटे पुत्र हैं। सब तरह जहां भी आप जाएं, बाबा गणेश के मंदिर आपको मिलते हैं। और कार्तिक भगवान सर्वमान पूज्य हैं, देवताओं के सेनापति हैं और सर्वत्र पूज्य हैं। दक्षिण भारत में तो एकाधिकार है उनका। सूत जी महाराज कहते हैं,
एक बार दोनों पुत्रों में कौतूहलतावश आपस में मनोविनोद हो रहा था, कौन छोटा और कौन बड़ा, जिसमें अंतिम में निर्णय करते समय भगवान शिव ने कहा, जो समूचे विश्व की, ध्यान सुनिएगा, बहुत मजबूत बात कहने जा रहा हूं, उनका जो समूचे विश्व की परिक्रमा करके सबसे पहले वापस आ जाएगा, वो सर्वश्रेष्ठ बड़ा और प्रथम पूज्य कहलाएगा। इस बात पर महाराज कार्तिकेय को थोड़ा अभिमान हो गया। क्यों? आपको अपने साधनों पर जब अभिमान होगा तो आप हार जाएंगे। आपका अभिमान साधना पर होना चाहिए, साधनों पर नहीं। अभिमान किस पर होना चाहिए? अभिमान साधना पर होना चाहिए। साधना तुम्हारी निजता और सरलता और सहजता है, यह अभिमान है। जितने बड़े व्यक्ति को देखो वो उतना सहज होता है, वो उतना सरल होता है। पेड़ में, वृक्ष में फल लग जाए तो वो नीचे झुक जाता है। बोले नमन्ति फलिनो वृक्षाः, क्या बोले? नमन्ति फलिनो वृक्षाः, नमन्ति गुणिनो जनाः, और शुष्क काष्ठानि मूर्खाः न नमन्ति कदाचन। सूखी लकड़ी झुक सकती है क्या? हाँ? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। हाँ? जिसमें ज्यादा फल होंगे वो झुक जाएगा, वो सहज हो जाएगा। तुम्हारा गुमान और अभिमान साधना पर होना चाहिए, साधनों पर नहीं। आइए आपको छोड़ देते हैं, मेरी BMW में बैठ जाइए। अरे पधारिए हमारी हवेली पर, कभी बंगले पर ले आओ इनको। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। कुटिया पर पधारिए महात्मा। महात्मन कुटिया पर आ जाएं, एक बार हमारे घर आकर के पगफेरी कर लें। सहजता है, बड़प्पन है तुम्हारा। हाँ? अपने इस वाहन पर भी अपने कदम रख दें, कृपा होगी। सहजता है आपकी। साधना पर अगर आपका, गौर से सुनना बच्चों, साधना पर तुम्हारा गुमान है तो तुम बड़े हो, साधन पर गुमान है तो तुम छोटे हो। और एक बात, किसी एक का तुम्हारे परिवार में नाम ऊंचा उठ रहा है और तुम्हें लग रहा है हम क्यों नहीं। जो हमारा है वो ऊपर है ना, जो ऊपर है वो हमारा है, जो हमारा है वो ऊपर है, जो ऊपर है वो हमारा है। तो अंतर क्या है? हाँ? फर्क क्या पड़ता है? शिवलिंग को देखो, शिवलिंग का आकार क्या है? ऊपर से पतला, बीच में मोटा और नीचे फिर पतला, है ना? ये पिंड के आकार का स्वरूप है। इधर से घुमा के रख दो अथवा उधर से घुमा के रख दो, हाँ? वो सीधा उल्टा नहीं है। जो तुम्हारा है वो ऊपर है, जो ऊपर है वो तुम्हारा है। तो एंड ऑफ द डे तो हम ही ऊपर हुए ना, हम ही बड़े हुए ना। तो अभिमान साधनों पर नहीं, साधना पर करना। हम जिम्मेदार हैं, हम बड़े हैं, हम बड़े धनवान हैं, हम बड़े पढ़े लिखे हैं, हम थोड़ा ज्यादा जानकार हैं, हम अंधों में काने राजा हैं। नहीं 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 नहीं, हम सबसे सरल हैं, हम सबसे सहज हैं। हम परमात्मा के दास हैं, हम परमात्मा ईश्वर के चरणानुरागी हैं। हाँ? जब तुम ज्यादा बड़े बनने की कोशिश करते हो, बहुत ज्यादा बड़े दही बड़े होते हैं, जो मटकी में पड़े होते हैं।
और हर चौराहे पर बेचने वाले खड़े होते। हाँ, और फिर लोग खा पी करके, तो कुल मिलाकर के बड़ा परमात्मा का नाम है और तुम्हारी साधना बड़ी है। कार्तिकेय जी को अपने साधन पर गुमान हो गया। उन्हें लगा गणेश क्या जीतेंगे, गणेश के पास गणेश जी का जो वाहन है वो चूहा है, मेरा वाहन मोर है, मैं अभी। अब सब आप जाने, ऐसा भाव लेकर बाबा गणेश जी बैठ गए तो क्या हुआ, चेतना आई। क्या क्षति बीते वही और कामते बचा छपनी बखेदम। और बच्चों कीर्ति सदीक्षो विमना किम किम न साधयति कल्पलते वदेद्या। ये माता पिता से बड़ा कौन है दुनिया में? मेरा संसार, मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे पिता, यही तो संसार है। इस संसार को दिखाने वाला कौन है? मेरे जीवन का पहला गुरु कौन है? मुझे संसार के बारे में बताने वाला, जताने वाला, सिखाने वाला कौन है? माँ बाप, माता पिता है। यही तो सर्वस्व है मेरे लिए, यही तो संसार है मेरा। एक बात, मैंने अपने जीवन में मातृ पितृ भक्त को कभी भी उदास, निराश, परेशान, दुखी, तकलीफ में नहीं देखा। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भक्ति क्या है? माता पिता का आदर सम्मान और उनकी भक्ति करना। अगर आप उनके भक्त हो गए, वो चाहे अच्छे हो अथवा बुरे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से समझना, साधना पद्धति कहती है माँ बाप अच्छे हो तो ही नहीं, माँ बाप बुरे हो तो भी तुम उनके भक्त हो, तो तुम भक्त हो। परमात्मा हमें कुछ दे तो हम भक्त हो, ऐसा नहीं। वो दे नहीं दे, अच्छे हो बुरे हो खराब हो जैसे भी हो, तुम्हें भक्त होना है। जिस दहली के ऊपर माँ का सम्मान नहीं होता है, दूर तलक उस देहरी के। ध्यान समझना, दहली समझते हो ना, दहलीज, तो बोले दूर तलक उस देहरी के भगवान नहीं होता है। रख लो तुम मंदिर, हुआ तुम चार धाम, कुछ नहीं होने वाला। तो बोले दूर तलक उस देहरी के भगवान नहीं होता है। ऐसा मानकर बाबा गणेश ने उन्हें सर्वस्व मानकर मूषक पर सवार होकर माता पिता की परिक्रमा करने लगे। बोले मात पिता और गुरु चरणों में प्रणबहु बारंबार के हम पर किया बड़ा उपकार। तुम्हें दो लाइन में बताने जा रहा हूं हमारे माँ बाप की महिमा, बिल्कुल आसानी से समझना। इसमें तुम होए तो महादेव मिलेंगे तुम्हें। हो गुरु चरणों में प्रणबहु बारंबार के हम पर किया बड़ा उपकार, के हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता और गुरु चरणों में प्रणबहु बारंबार के हम पर किया बड़ा
थी शीतल छाया, ममता की थी अपने माँ बाप को याद करके शीतल सजा। छाया, ममता की थी शीतल छाया, ममता की थी शीतल छाया। जिनकी गोद में पलकर हम कहे लाते होशियार। कि हम पर किया बड़ा उपकार, कि हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता और गुरु चरणों में प्रणव बारंबार। पर किया बड़ा उपकार, कि हम पर किया बड़ा उपकार। माता की महिमा बहुत है, पर पिता की भी भक्त नहीं है। ध्यान से सुनना। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। कमा कमा कर अन्न खिलाया। कमा कमा कर अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। छोड़ छोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार। कि हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता और गुरु चरणों में प्रणव बारंबार। कि हम पर किया बड़ा उपकार, कि हम पर किया बड़ा उपकार, कि हम पर किया बड़ा उपकार, कि हम पर किया बड़ा उपकार। एक माँ है जो तुम्हें हर स्थिति में सुरक्षित और व्यवस्थित रखकर अपनी गोद में पालकर तुम्हें शिक्षित करती और बढ़ाकर तुम्हें विद्वान बनाती है। पिता पिता अपनी सारी संपत्ति का तुम्हें मालिक बना देता है, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बहुत उपकार। तो ऐसा मानकर बाबा गणेश ने सोचा समूचा विश्व मेरा मेरे माँ बाप हैं। मूसक पर सवार होकर 3 परिक्रमा करके प्रणाम करके सामने खड़े हो गए। बोले पिताश्री, मेरी दुनिया मेरे माँ बाप हैं, मेरा संसार मेरे माँ बाप हैं और मेरा विश्व मेरे माँ बाप हैं। तो मैंने पूरे विश्व की परिक्रमा कर ली, मैं आपके श्री चरणों में हाजिर हूं। महादेव मुस्कुराने लगे और कार्तिकेय के वापस आने के पहले ही बाबा गणेश को घोषित कर दिया कि ये प्रथम पूज्य है और ये श्रेष्ठ है कार्तिकेय से।